बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो गए। कुछ जो राहें नज़र आ रही थी, कुछ जो उम्मीद थी, वो तमाम उम्मीदें भी अब दम तोड़ चुकी हैं। मैं इस पे बात करूँगा। इसके अलावा बात करूँगा शेर अफ़ज़ल मरवत को जो है पार्टी से बिल्कुल फ़ारिग कर दिया गया। और इसके अलावा तीसरी खबर होगी मेरी, बुशरा बीवी को जो है अडियाला जेल मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। तो मैं अपने पहले पॉइंट जो है बुशरा बीबी से शुरू करता हूँ। 2 माह कबल बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी, जिसमें बुशरा बीबी ने कहा था कि मुझे बनी गाला में नहीं, मुझे अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। मैं जो है अडियाला जेल में रहना चाहती हूँ और बनी गाला में मुझे जो है ज़बरदस्ती जो है मुत्तल्लिका जो भी हुकाम है उन्होंने जो है मुझे बनी गाला में रखा है। तो बहरहाल इस केस की समाअत जो है एक रुकनी बेंच कर रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इस केस की समाअत कर रहे थे। काफ़ी लंबी समाअत हुई और कई इसमें जो है समातें हुई, कहीं इनकी कभी इनके वकील आते थे, बुशरा बीबी के कभी नहीं आते थे। तो अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया कि बुशरा बीबी को जो है बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। और जब ये फैसला आया था तो उस वक्त बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के सिलसिले में अडियाला जेल में ही मौजूद थी। तो उस वक्त जो है जेल इंतजामिया को जब वो अहकाम मिले तो उनको फिर जो है अडियाला जेल में ही रोक लिया गया। और फिर इनके वकला जो है जो उनका जो भी सामान था ज़ाती उनके इस्तेमाल का, वो फिर जो है बनी गाला से जो है वो अडियाला जेल लेकर आ गए। पहले तो ये लोग काम ने कहा था, इंतज़ामिया ने कहा कि हम बुशरा बीबी का सामान ले आते हैं, तो बुशरा बीबी के वकील ने कहा नहीं, आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएँगे, तो हम अपना सामान जो है खुद लेकर जाएँगे, बुशरा बीबी का जो भी सामान है। तो बहरहाल बुशरा बीबी की ख्वाहिश पर जो है उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और अडियाला जेल मुंतकिली के बाद जो अब आपको मैंने बताया ना कि 2 इदारों में जो तसादुम की सी सूरत हाल है, लगता है कि शायद आमने-सामने एक इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि बुशरा बीबी जो है बनी गाला में रहें और अडियाला जेल ना आए, वो इमरान खान साहब से दूर रहें। लेकिन अब बुशरा बीबी जो है अडियाला जेल आ गई हैं और इमरान खान साहब भी आपको पता है अडियाला जेल के मुकीम हैं। तो अब लगता यही है कि आगे चल के, क्योंकि दोनों आमने-सामने हैं, शायद या तो हो सकता है फिर अब जो मुझे जो लगता है कि मेरी एक ज़ाती राय है कि शायद इमरान खान साहब को या तो किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा या कोई ऐसी सूरत हाल बनाई जाएगी कि जिससे बुशरा बीबी और इमरान खान को दोबारा से दूर किया जाए। तो मैंने कहा ये खबर भी शेयर कर दूँ कि बुशरा बीबी की ख्वाहिश थी ना कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया है, तो अब उनको उनकी ख्वाहिश पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और अब तक की जो खबरें मुख्तलिफ ज़राए से, उसके मुताबिक जो है जिस सेल में जो है मरियम नवाज़ को रखा गया था, उसी सेल में जो है बुशरा बीबी को रखा जाएगा। तो अब देखते हैं, जो मरियम नवाज़ साहिबा जो शिकायत करती हैं उस सेल के हवाले से, जो उनको तकलीफ़ और परेशानी, शायद अब बुशरा बीबी वो भी जो है उन शिकायतों का अज़ाला करें, अब शिकायतें लगाएँ कि भाई ये शिकायतें हैं और ये जो उनको परेशानियाँ हैं, तो फिर इनको शायद एहसास हो कि मरियम नवाज़ भी उसी सेल में रही हैं। और अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो उनको उसी सेल में रखा गया है जिसमें मरियम नवाज़ थी। तो हो सकता है शायद उसमें तब्दीली हो जाए, कहीं और उनको दूसरे सेल में मुंतकिल कर दें, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक वो उसी सेल में मौजूद हैं। तो मैं अपनी दूसरी पॉइंट की तरफ, दूसरा खबर है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते थे, तो अब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की इमरान खान से मुलाकात की 2 कोशिशें और 2 दफ़ा वो अडियाला जेल का और इमरान खान से मुलाकात करने का उन्होंने कहा। अडियाला जेल के हुक्काम है वो इमरान खान साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि आप जो है इनसे मिल लें, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से। तो इमरान खान ने जो इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो इसने सऊदी अरब के लिए जो के खिलाफ जो बयान दिया ना शेर अफ़ज़ल मरवत ने, हमारी पूरी पार्टी का बेड़ा करके रख दिया है, तो लिहाजा मैं इससे नहीं मिलना चाहता। जेल हुक्काम ने बड़ी मिन्नतें भी की इमरान खान साहब की कि आप एक दफ़ा मिल लें शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से, तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया। दूसरी बार भी जब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब गए जेल हुक्काम ने कोशिश की कि इमरान खान साहब की जो है किसी तरह से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से मुलाकात कराई जाए, इमरान खान साहब ने सख्ती से मना कर दिया कि मुझे इस शख्स से नहीं मिलना और मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी और इसको बोलो यहाँ से चला जाए। तो उसके बाद शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी आपको पता है, फिर वो भी पख्तून है, पठान है, और फिर वो बाहर निकले, बाहर निकल के उन्होंने फिर मीडिया से गुफ्तगू की। फिर उन्होंने अपना गुस्से का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि मैं आया और मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता था, और लेकिन उन्होंने मुझसे मुलाकात नहीं की। लेकिन मैं जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, इसके साथ मैं किसी तरह भी बात नहीं करूँगा, और अपोज़िशन जो लीडर हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में, दोनों कंप्रोमाइज़्ड हैं और दोनों जो है अपनी एक डील के तहत जो इन ओहदों पर ये बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनको 9 मई के केसेस में गिरफ्तार न कर ले। दोनों कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और ये मतलब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने इन लोगों को पार्टी की जो है बर्बादी का जो है इन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी एक मुर्दा घोड़ा थी और इस मुर्दा घोड़े में मैंने जान डाली, मैंने जल से जुलूस किए, सिंध से लेके केपीके तक मैंने जल से जुलूस किए। किसी एक रहनुमा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा भी हाथ में लेके घूमता। उन्होंने कहा ये खौफ मैंने ख़त्म किया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं वो भी मेरी वजह से पार्टी जीती है, क्योंकि मैंने लोगों को निकाला, मैंने लोगों को कन्विंस किया। तो बहरहाल उसके बाद जो है अब जो खबरें हैं उसमें यही है कि इमरान खान साहब ने जो एक कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उस कमेटी से भी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को जो है फ़ारिग कर दिया, और लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से शेर अफ़ज़ल मरवत को जो है मुकम्मल जो है फ़ारिग कर दिया गया। लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी आपको पता है बड़े उस्ताद आदमी हैं, चैंपियन हैं माशाल्लाह से वो।
तो वो किसी ना किसी तरीके से वो कोई ना कोई रास्ता बना लेंगे, क्योंकि उनको पता है खबरों में किस तरह से इन रहना है, मीडिया में किस तरह इन रहना है। कोई ना कोई तो वो सिलसिला बना लेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान से कोई एक मुलाकात हो जाए, और जिस दिन उनकी इमरान खान से मुलाकात हो गई, तो आप देख लीजिएगा इमरान खान साहब को वो दोबारा कन्विंस कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि शेर अफजल मरवा साहब दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आ गए हैं। तीसरी खबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से मैंने बताया ना कि मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो गए। अब डीजीआईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 9 मई से पहले, तो उसमें उन्होंने एक बात की थी कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस हैं, वो लोग जो है माफ़ी माँगे। तो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक अच्छी बात की उन्होंने कि भाई 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस हैं, अगर वो माफ़ी माँग लें तो ज़ाहिर से वो भी कौमी धारे में आ जाएंगे, उनको भी शायद आम माफ़ी मिल जाए, उनको भी माफ़ कर दिया जाए। तो उसी पे 190 मिलियन पाउंड केस में कल इमरान खान और बुशरा बीवी जब अडियाला जेल में थे, तो एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोग जो हैं, वो लोग जो है अगर माफ़ी माँगें तो आप क्या माफ़ी माँगेंगे? तो इमरान खान साहब ने कहा मैं कभी भी माफ़ी नहीं माँगूँगा, माफ़ी तो उन लोगों को मुझसे माँगना चाहिए, माफ़ी माँगे मेरे दुश्मन, मैं कभी भी नहीं झुकूँगा। और दूसरे इमरान खान साहब फिर कहते हैं कि मेरे को तो 9 मई के वाक़ये का पता ही नहीं था, और जब ये वाक़या हुआ उस वक़्त तो मैं नैब की हिरासत में था, तो मुझे क्या पता मेरे पीठ पीछे क्या हो गया। तो अब इमरान खान साहब का ये जो उन्होंने कल बात की मीडिया से कि मुझे तो पता ही नहीं था कि 9 मई के वाक़यात में क्या हो गया, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि माफ़ी माँगे मेरे दुश्मन, मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा, माफ़ी तो इन लोगों को माँगना चाहिए। बकौल उनके कि 2022 में उनकी हुकूमत को रुखसत किया गया तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के ज़रिए, फिर उनकी ख्वाहिश पे 2 सूबों में कबल अज़ वक़्त इंतखाबात नहीं करवाए गए। आपको पता है ना, असेंबली ने तहलील की थी केपी की और पंजाब असेंबली की, इनकी वो ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं की उन्होंने। इस पे वो कह रहे होंगे एस्टेब्लिशमेंट उनसे माफ़ी माँगे। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब का बयान आपके सामने है कि आपको पता है कि हमेशा इमरान खान साहब क्या करते हैं, और इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि 9 मई के जब इनको गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद जब नैब की हिरासत में थे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के उन्होंने इनको बुलाया और इनको कहा कि भाई इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है लाया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब इनको अपने चैम्बर में बुलाया और फौरी तौर पर जब इमरान खान साहब को पेश किया गया, तो उन्होंने गुड टू सी यू इमरान खान साहब को कहा था, ये मुहावरा बड़ा मशहूर है। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के इमरान खान साहब के सहूलत में थे, और इमरान खान साहब को उन्होंने फौरी तौर पे कहा था कि इमरान खान साहब को जो है यहाँ से जो है फौरी तौर पर जो है रिहा कर दिया जाए। तो उस वक्त जब इमरान खान साहब बाहर निकले और मीडिया से गुफ्तगू की, तो इमरान खान साहब ने ये बात अब रिकॉर्ड का हिस्सा इमरान खान साहब ने कहा था, सबको पता है जब वर्दी वाले बीच में आएंगे, जब आर्मी या वर्दी वाले मुझे गिरफ्तार करेंगे, तो रद्द अमल भी उनके खिलाफ ही आना है ना। तो कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज तो बनता है अवाम का, जब वर्दी वाले मुझे गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करवाएंगे, तो ये रद्द अमल तो आना था। यानी कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, दूसरी तरफ इमरान खान जी ऑलरेडी पहले एतराफ़ कर चुके हैं कि जो है जब वर्दी वाले मेरे खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई करेंगे, तो रिएक्शन तो उसका आएगा, और इनके घर के बाहर भी एहतजाज होंगे। तो फिर क्या हुआ सारे मामला, आपको पता है कि डीजीआईएसपीआर का एक अच्छा बयान था, उन्होंने एक आम माफ़ी का समझे एक तरह से ऐलान है कि उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में माफ़ी माँगे, और क्या पता फिर उसके इदारे माफ़ कर दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, माफ़ी नहीं माँगे। उसके बाद असद कैसर साहब भी, जिन्होंने कहा कि माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं माँगते। वो पता है आप अपने बाप से भी माफ़ी नहीं माँगते हो, तो अंदाज़ा है तरबियत का कि आप अपने बाप से भी माफ़ी नहीं माँगते। तो बिल्कुल सही बात की, और इसी आपके पॉइंट ने बता दिया कि आपकी तरबियत क्या है, कि जो शख्स ये कह रहा है कि माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं माँगते, तो फिर अल्लाह ही आपका हाफ़िज़ है। और ऐसे लोगों का जो कह रहा है कि बाप से माफ़ी माँगने में कोई कबाहत नहीं है, बाप तो बाप है। बाप की अगर गलती है भी और वो आपको मारे भी, तो तब भी आप बाप से माफ़ी माँग सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, और असद कैसर का भी बयान आया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, इमरान खान साहब कह रहे हैं ना माफ़ी ये लोग माँगे, इमरान खान साहब खुद माफ़ी माँगेंगे। ये आप देख लीजिएगा, एक वक्त आएगा और इमरान खान साहब खुद इनके पाँव में गिरेंगे और उनको कहेंगे, क्योंकि इनके लोग तो कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ डीजीआईएसआई से और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे, सिर्फ उनसे मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, डीजीआईएसपीआर ने ये भी कहा कि अगर कोई डील करनी है, जो कोई भी बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, तो वो हम नहीं करेंगे, वो सियासी जमात और सियासी रहनुमा करें, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते, वो बात भी नहीं से करेंगे। तो डीजीआईएसपीआर ने ये भी वादे कर दिया कि इदारा किसी से मुज़ाकरात नहीं कर सकता, और मुज़ाकरात होंगे या जो भी डील होगी, जो भी मामला तय होंगे, वो सियासी जमात के लोग आपस में करें, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान साहब देख लीजिएगा, एक वक्त आएगा, इनके खुद अब तो रहनुमा भी एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान जो है डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ से बात करेंगे, तो सारी चीज़ सामने। और जो मैं कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के जो रास्ते बंद हो गए, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उस अकाउंट से डीजीआईएसपीआर के खिलाफ जो किया जा रहा है, और उनके खिलाफ जिस तरह की घटिया और गली ज़बान और अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उससे तो साफ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अगर कोई रास्ते अगर खोले भी जा रहे थे ना, तो वो रास्ते अपने ये खुद ब खुद बंद करते जा रहे हैं, और अब इनके लिए डील का कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं, लेकिन इनको डील इमरान खान साहब को नहीं जा रही। लेकिन ये जो इस तरह का जो तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है ना, तो यकीनन ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अगर कोई रास्ते खुल रहे थे ना, तो उनको तमाम रास्ते अब जो है बंद हो गए हैं कल के बाद से। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके बाद मैं हाज़िर होता हूं इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नए तजदीद के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।